अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। बॉबी ओ सनम तुझे हमने क्रिकेट का खुदा जाना, बॉबी ओ सनम तुझे हमने क्रिकेट का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना, बॉबी ओ सनम। जब भी कभी बैटिंग तेरी आई, जितने की ना इंटेंट तूने दिखाई, हमने फिर भी उम्मीद लगाई, कप्तानी ना तुझसे कभी छुड़वाई, जिल्लत मिली तब पहचाना, बॉबी ओ सनम तुझे हमने क्रिकेट का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, इस चीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद। गुस्सा बहुत छोटा लफ्ज़ है कल के वाक़यात को डिस्क्राइब करने का, और मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने कल का दिन इसीलिए वीडियो नहीं बनाई। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो ज़रा एक दिन बाद बनाता हूँ ताकि ज़रा जज्बात ठंडे हो जाएं और आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकें। लेकिन आज का पूरा दिन गुजारने के बाद भी जज्बात कुछ खासे ठंडे नहीं हो पाए। ये क्रिकेट को इस नहज पर हमने पहुंचा दिया है अब इस वक्त कि अब हमारी टीम एक सिंपल टारगेट अचीव करने के अंदर भी वक्ते में पड़ जाती है, हमारी बैटिंग लाइनअप स्पेशली। दिस इज शेमफुल, दिस इज डिस्ग्रेस टू पाकिस्तान क्रिकेट। और ये इसकी आज थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाए, उसकी वजह यह है कि आज बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है, ये बताने का दिल कर रहा है कि इसके ओरिजिन्स क्या हैं। ठीक है, तो पहले कल के मैच के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर ओरिजिन के ऊपर आते हैं कि ये कहानी क्या है और आप आगे क्या होना है, थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कल का मैच स्टार्ट करते हैं हजूर। कल का मैच स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क की पिच है, सबको पता है कि न्यूयॉर्क की पिच किस तरह से बिहेव कर रही है। इट्स अ फनी काइंड ऑफ अ ट्रैक। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इंटरनेशनल ट्रैक कहलाने के काबिल भी नहीं है, ये इस तरह का ट्रैक है, इट्स दैट ट्रिकी, वी नो दैट। टॉस जीत गए, एडवांटेज आपको मिल गया, बॉलिंग आपने की और क्या ही खूबसूरत बॉलिंग आपने की। दिस वॉज द ओल्ड पाकिस्तान। ये वो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक था जिसके चर्चे थे, ये वो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक था जिसका थ्रेट था टीमों को, ये वो बॉलिंग अटैक था जो यूएसए के सामने नजर आना चाहिए था। बैक ऑफ द लेंथ बॉल, शॉर्ट ऑफ बैक ऑफ द लेंथ बॉल, इंडियंस को हमने बाकायदा फंसा के रखा, बाकायदा फंसा के रखा। पहली दफा हुआ कि विराट कोहली सिंगल डिजिट के अंदर आउट हुआ है किसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारे खिलाफ। इतना डिस्ट्रक्टिवली उसने हमें जो है वो डेंट किया हुआ है मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर। सेम गोज फॉर रोहित शर्मा, ही गॉट आउट अर्ली, बेहतरीन स्टार्ट आपको मिल गया, उसके बाद उन्होंने सेटल डाउन किया, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोट करते रहे इंडिया की, कि इंडिया ने किसी भी मौके के ऊपर यह नहीं देखा कि अब हम आउट हो रहे हैं तो चलो अब कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं। अक्षर पटेल जैसी मूव, विच वॉज अ जीनियस मूव, कि आपने उसको ऊपर भेजा ताकि मोमेंटम चलता रहे, रन्स चलते रहे। ट्रिकी विकेट है, न्यू बॉल के साथ जितना रन्स बनाएंगे उतना अच्छा है, बॉल जैसी पुरानी हो जाएगी विकेट पे और भी ज्यादा रुकना शुरू हो जाएगी, और वही हुआ इवेंचुअली उनके साथ। दे वर गोइंग गुड and then suddenly the collapse started in the second of the Pakistan innings, taking nothing away from पाकिस्तानी बॉलर्स जिन्होंने ब्रिलियंट बॉलिंग की। भाई इसमें कोई शक नहीं है, पिच का इस्तेमाल भी किया, अच्छी बॉलिंग भी कराई, अच्छी लाइंस बॉलिंग कराई, अच्छी लेंथ पकड़ी हुई थी शुरू से ही, बेहतरीन। ऑल कुडोज टू द बॉलर्स। भाई इससे ज्यादा और मैं क्या तारीफ करूं। 120 आपको सेटअप करके दे दिया है। लानत है इस चीज के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं कि यार 20 रन हम ज्यादा खा गए। भाई 20 रन बॉलर और क्या करें, प्लेट में रख के मैच दे दिया आपको। आप 20 रन ज्यादा खा गए, गैरी कस्टन और बाद में जो है वो कोचेस, और आप आगे ये बातें कर रहे हैं। क्यों कौम को आप बेवकूफ बना रहे हैं यार, क्या हो गया। 120 को टारगेट है। इंडिया वॉज डाउन एंड आउट, उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन एंड आउट नहीं थी, बट दे वर डाउन एंड आउट ऑन पेपर।
दे वर डाउन एंड आउट, बट डग आउट की तस्वीर दिखाई, विराट कोहली और रोहित शर्मा 119 है, नो आउट हुए हुए, मुस्कुरा रहे डग आउट में बैठे हुए, बिकॉज वो मेंटली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उन्हें अंदाजा है कि देयर इज स्टिल अ गेम टू बी प्लेड। अभी एक पूरा हाफ पड़ा हुआ है इनिंग्स का जो अभी हमने खेलना है, एंड दैट इज वेयर इंडिया इज सुपीरियर देन अस। और भी बहुत सारी चीजें जिनका जिक्र करेंगे, बट दैट इज वेयर दे वर सुपीरियर। और फिर उसके बाद हमारी बैटिंग आती है, एवरीबॉडी न्यू 120 रन है, रन अ बॉल है, आप अपनी नॉर्मल इनिंग्स भी खेलेंगे, टुक टुक भी करेंगे, तो दिस इज अ सिंपल टारगेट टू अचीव। कुछ भी नहीं करना की क्या थी कि आपने न्यू बॉल के साथ ज्यादा से ज्यादा रन करने हैं। वाई? बिकॉज जैसे ही बॉल ओल्ड हो जाएगा उतना ही बॉल रुकेगा पिच के अंदर, और पिच भी आहिस्ता 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 खराब ही होगा, ठीक तो होने नहीं लगा, ठीक है ये पिच। तो इवेंचुअली हुआ क्या, आपको मौका मिला, आप आए, आपने बैटिंग स्टार्ट पकड़ा, आपने ठीक ठाक स्टार्ट पकड़ा, इतना बुरा भी नहीं था, ठीक ठाक स्टार्ट, बट व्हाट वी वांटेड टू डू, व्हाट वी वांट फ्रॉम बाबर एंड रिजवान इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस टू स्टेप अप एज द सीनियर मोस्ट। मैं बॉबी को लेके मेरा सिर्फ ये शिकवा है कि भाई मैं वो कहना चाहूंगा, एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, कब खोलेगा रे तेरा खून बॉबी, कब खोलेगा तेरा खून। ये टेलर मेड सिचुएशन है किसी भी बैट्समैन के लिए, स्टार बनने के लिए ये टेलर मेड सिचुएशन है। बाबर आजम को 2 ऐसे मौके मिले ओडीआई वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ स्टार, उसने स्पॉइल कर दी, और अब अगले वर्ल्ड कप के अंदर ही उसको मौका मिला। कल से लोगों ने भूल जाना था भाई, पिछली सारी परफॉर्मेंसेस भूल जानी थी बाबर का। अगर मैं आपको 2022 से ले पिछले 2 साल से बाबर इज आउट ऑफ टच, हम जो मर्जी बोल लें, पिछले 2 साल से अगर उसके स्टैट्स में आपको निकाल के दिखाऊं, शायद मैं मौका मिला तो मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा आप लोगों को स्टैट्स। बाबर की डॉट बॉल परसेंटेज की अगर बात की जाए, आप उसके ऊपर अगर थोड़ा सा जिक्र करूं ना, मैं उसकी बात करूं, तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। पिछले 3 साल से बाबर आजम की डॉट बॉल परसेंटेज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। इट इज अराउंड 35, 36, 37% डॉट बॉल परसेंटेज फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। दिस इज नॉट गुड इनफ, और उसकी एवरेज भी कोई इतनी खास नहीं चल रही। तो सबको नजर आ रहा है कि बाबर इज नॉट। और पिछले वर्ल्ड कप के अंदर एवरीबॉडी न्यू 7 मैचों में बाबर आजम ने कोई 100 को रन बनाए होंगे, 128 समथिंग रन बनाए थे बाबर आजम इन लास्ट T20 वर्ल्ड कप। वी रीच द फाइनल, वो एक अलग कहानी है, बट दिस इज योर प्रीमियर बैट्समैन। अगर आपका प्रीमियर बैट्समैन मौके के ऊपर नहीं आके खेलेगा तो भाई आप कब एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि वो रन करे। यू नो समटाइम्स स्टैट्स आर सो डिसीविंग, एंड आई एम अ स्टैट्स गाय, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ स्टैट्स गाय। मैं लॉजिक पे बात करना चाहता हूं, फैक्ट पे, स्टैट्स पे बात करना चाहता हूं, लेकिन समटाइम्स स्टैट्स बेमानी हो जाते हैं। क्यों बेमानी हो जाते हैं? इसलिए बिकॉज आप खुद देखें, बाबर आजम के जितने भी रन हैं, आप कहते हैं उसने इतनी सेंचुरियां मारी हैं, इतनी 50 की हैं, इतना सब कुछ किया है, वो सारी सेंचुरीज 50s कभी भी सिचुएशन नहीं बताती, कभी भी टीम्स नहीं बताती किन टीम्स के खिलाफ की है, किन सिचुएशन में की है, पिच कंडीशंस क्या थी, ग्राउंड कितना छोटा बड़ा था, टीम आगे कौन सी खेल रही थी, ABCD कौन सी टीम खेल रही थी, वो ये नहीं बताती। वो सिर्फ स्टैट दे रही है, वो नंबर है एक। ऐसे आंकड़े इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं है जब आप इवेंचुअली बिग टूर्नामेंट में जाते हैं, व्हेन द मोमेंट कम्स आप फ्लॉप होकर बाहर आ जाते हैं। ये चीजें आपको चैंपियन नहीं बनाएंगी। 48 बॉल्स पे 48 हम नहीं कर सके। लास्ट टाइम जब हम उतरे, हमने डिफेंड करना था 48, 18 बॉलों पे हम वो भी नहीं कर सके। कोहली ने आपको टेम्पलेट रख के दी कि कैसे चेस किया जाता है, 18 बॉलों पे 48 उसने आपको चेस करके दिया। That was a template. That is where greatness of Kohli comes in. And I don't want to compare Babar Azam with Virat Kohli because I hate to compare people of 2 eras. ठीक है, प्लस लुक एट व्हाट कोहली हैज डन ओवर द इयर्स। मैं सिर्फ ये बात, ही इज अ वर्ल्ड कप विनर एंड इज डन सो मच फॉर इंडियन क्रिकेट, हम ये बात कर नहीं सकते। बाबर ने अभी उसका आधा भी नहीं किया व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और कोई चीज अचीव करने की बात है या ट्रॉफीज लेने की बात है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोहली हैज ऑलमोस्ट डन इट ऑल, वो सब काम कर चुका है, वो T20 और ODI कप्स उठा चुका है, उसको इन चीजों की हाजत जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ये बात तो मान ली, ठीक है, बाबर नहीं चले, बाबर आउट हो गया। उसके बाद आगे की तरफ जरा बढ़ते हैं। उस्मान खान को हम लेके चल रहे हैं, उसने भाई UAE की क्रिकेट छोड़ दी, आपके लिए खेल रहा है। He couldn't even rotate the strike and that is my biggest concern. मिडिल ऑर्डर के अंदर आपने कैसे बैट्समैन रखे, क्या है आपका मिडिल ऑर्डर? चलो वो भी खेलता खेलता थोड़ा सेटल नजर आया, ड्रिंक्स ब्रेक हुई, भाई साहब लेजी अप्रोच के साथ आउट हो गए, निकल गए। फखर जमा आए हैं, उस वक्त भी मैच आपके हाथ में था। फखर जमा एंड रिजवान बैटिंग पे, 2 रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स। फखर का बल्ला चल रहा है, उसने छक्का मारा, चौका मारा, लग रहा है बॉल मिडिल कर रहा है, आराम से अवे करके सिंगल्स ले रहा है। ही वॉज लुकिंग फाइन,
Until that moment जो उसने वो शॉट अटेम्प्ट की, भाईजान उस वक्त आपको रन अ बॉल खेलना है और आपको अच्छे तरीके से पता है कि भी अक्षर पटेल ने भी बॉलिंग करवानी है और रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग करवानी है और आपकी स्पिनर्स के खिलाफ किस लेवल की गेम है, आप किस तरह से गेम अवे लेके जा सकते हैं। एक स्पिनर का 20 का ओवर फखर ने खेलना था, ये मैच खत्म हो जाता, इंडिया ने दिल्ली छोड़ देना था और उसके बाद आपको 50 बॉलों पे 30 या 50 बॉलों पे 20 चाहिए होता। दैट वुड हैव बीन अ वेरी इजी चेज देन। खुद म खुद इंडिया ने हिम्मत छोड़ देनी थी, बट आपने कब उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला? क्या आपने इतना उनको दबाया कि वो सिचुएशन पर पहुंचे? फखर जमान एक रिडिकुलस शॉट खेलते हुए आउट हुआ और फिर अभी यहां पे किस्सा रुकता नहीं है, उसके नीचे तो ऑलरेडी पता था कि किस्सा क्या चल रहा है। हमारे साथ शादाब को हमने एज अ बैट्समैन खिलाया हुआ था, बट व्हाट डिड रिजवान डू? 1 ओवर के लिए बुमराह को लेके आया। रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा गैम्बल खेला वहां पे कि अगर हम ये विकेट यहां पे ले लेंगे ये मैच खत्म हो जाएगा। रिजवान की इतनी गेम प्रेजेंस नहीं है, इतना अरसा खेलने के बावजूद कि आपको नजर आ रहा है आप 40 बॉलें खेल चुके द मोस्ट सेटल बैट्समैन। आपको पता है जो भी नया बैट्समैन आएगा वो आगे इस ट्रैक पे फंसेगा। भाईजान सेटल बैट्समैनों से सिंगल हो नहीं रहे, आप खुद से सिंगल हो नहीं रहे आपसे, और आप स्वीप ट्राई कर रहे हैं और वो भी बुमराह को, और वो भी उसकी पहली बॉल पे ऑफ द स्पेल। इट वॉज अ ब्रेन फेड मोमेंट। ब्रेन फेड मोमेंट, जैसे मैंने ब्रेनलेस कहा था ना लास्ट टाइम हारिस को, दिस वॉज अ ब्रेन फेड मोमेंट। भाईजान समझ से बाहर है कि आपके प्रीमियर बैट्समैन किस किस्म की हरकत कर रहा है। इज नॉट एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम कि मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं, ये मैच मैं खत्म करके लेके जाऊंगा, या मैं हाथ खड़ा करूं और कहूं भाई ये मैच मैंने फिनिश करना है, हट जाओ तुम सारे के सारे, मैं हूं प्लेयर, मैं लेके जाऊंगा एंड पे इस मैच को, बात खत्म। जैसे विराट कोहली खड़ा होता है किसी टाइम पे जब फिनिश करना होता है, जैसे उस दिन डेविड मिलर खड़ा हो गया, उसने कहा ये मैच मैं खत्म करूंगा, फिक्र ना करो, तुम लोग सारे साइड पे आउट होते जा रहे हो, मैच मेरे हाथ में, मैं फिनिश करके जाऊंगा, और वो फिनिश करके गया। दिस इज हाउ a proper professional team plays। ये बातें हमें समझने की जरूरत है। और फिर उसके बाद जब आपके फिनिशर्स आते हैं माशाल्लाह से, इमाद has played probably the most ugliest innings in T20 World Cup history। 25 बॉलों पे 13 रन। I mean what was he trying to do? और मैचअप्स की बात की जाए, उसके सामने मतलब सबसे फेवरेबल मैचअप था जब अक्षर पटेल बॉलिंग करवाने के लिए आया, लेफ्ट हैंडर टू लेफ्ट हैंडर, एंगल भी बनता है, सब कुछ है। इमाद वाज लेजी इन हिज अप्रोच। अगर वो इंजर्ड था, मैं मानता हूं कि वो इंजर्ड था, उसे भागा नहीं जा रहा, ठीक है, इंजर्ड था, उसको भेजा क्यों फिर? क्या हम शाहीन को नहीं भेज सकते थे? क्या हम नसीम को नहीं भेज सकते थे कि वो आए, वो आके ट्राई करें? ये टाइम था कि हम कैपिटलाइज करें। चीज कहां की कहां पहुंच सकती थी, उस वक्त 2 छक्के लगते वो मैच खत्म हो जाना था वहां पे, लेकिन इमाद वसीम आए, उन्होंने 23 बॉलें ली और वो कुछ नहीं कर सके। इफ्तिखार ऑफ ऑल पीपल, द मेन कल्प्रिट ऑफ द मैच, 4 फुल टॉसेस आपको मिलती हैं, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी छक्के में। समझ से बाहर है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे आप जीत सकते हैं मैचेस। आपके फिनिशर्स की ये परफॉर्मेंसेस है। इफ्तिखार के पिछले जरा 4 साल का रिकॉर्ड निकाल के आप देखें, इफ्तिखार ने 1 सेंचुरी बनाई है, वो नेपाल के खिलाफ थी, 4 50s बनाई, उनमें से 3 लूजिंग कॉजेज में थी, 0 मैन ऑफ द मैच है उसका। भाईजान आप किस बात के इंपैक्ट प्लेयर हैं, किस बात के फिनिशर हैं आप, किस लिए आपको टीम में रखा हुआ है? हमने आसिफ अली को साइड पे कर दिया, हमने मोहम्मद हारिस को साइड पे कर दिया, हमने कहा नहीं ये हमारा फिनिशर है, ये हमें फिनिश करके देगा। भाई मैच कब करके देगा, कब आएगा वो मौका? 3 वर्ल्ड कप तो हार चुके हैं हम, चौथे का इंतजार कर रहे हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी सर पे पहुंची हुई है। दिस वॉज आवर बैटिंग लाइनअप। इस मिडिल ऑर्डर के साथ इतनी फ्रेजाइल, हमारे अंदर जो सच्ची बात है, जो कहने की बात है, वो ये है कि हमारे अंदर दम ही नहीं था, हम बुजदिली से खेले, देयर वाज नो मेथड टू इट। हर टीम का ना एक स्टाइल ऑफ प्ले है जिसको वो फॉलो करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ऑजी मेंटालिटी, दैट इज देयर ब्रांड ऑफ क्रिकेट। ऑजी मेंटालिटी, नेवर से डाई एटीट्यूड। इंग्लैंड हैव बेसबॉल, इंडिया हैव देयर बैटिंग, बैटिंग से वो टीमों को दे बैट द ऑपोजिशन आउट द मैच। श्रीलंका हैज गॉट स्पिनर, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान दोनों के पास दे हैव गॉट स्पिनर्स, वो स्पिनर्स का जादू चला के वो कर लेते हैं। एवरीबडी हैज देयर ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जो टॉप नेशंस हैं। एंड डू वी हैव अ ब्रांड, डू वी हैव अ स्टाइल ऑफ क्रिकेट जिसको हम कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल इज आवर स्टाइल? इज इट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि हम कहें कि ओके यार अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज आवर स्टाइल, ये हमारा स्टाइल है खेलने का, दिस इज आवर ब्रांड ऑफ क्रिकेट। माशाल्लाह से इतने अरसे से हम खेल रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट की लेगेसी है और ये हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। तो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। क्या हमने करने की कोशिश की? कहते ना कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी, हमारी चाल तो पहले आए, फिर हम उससे इंप्रूव करने की कोशिश करें। मॉडर्न डे क्रिकेट हैज पास अस बाय, और हम अभी तक खड़े हुए बाय स्टैंडर्ड्स हैं और देख रहे हैं कि कब हम इंप्रूव करेंगे, कब हम अपने स्टाइल को पिकअप करेंगे। भाई अगर आपके पास नहीं है, फिर लुक एट योर डोमेस्टिक क्रिकेट, चलो और देखो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपने क्या डेवलप किया है।
इन पिछले 4 सालों के अंदर। आपके पास एंड पे 2 फिनिशर नहीं है, कभी आप आजम को ट्राई करते हैं, कभी आप आसिफ को ट्राई करते हैं, कभी इफ्ती को ट्राई करते हैं। यू डोंट हैव अ प्रॉपर फिनिशर, अभी तक आपके पास नहीं है। क्या डोमेस्टिक में आपको कोई और नजर नहीं आ रहा फिनिशर? अगर नहीं आ रहा तो ये आपके डोमेस्टिक सिस्टम की नाकामी है। हमारा डोमेस्टिक सिस्टम कभी स्टेबल रहा ही नहीं। हम इंग्लैंड की मिसालें देते हैं, इंग्लैंड का काउंटी सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लें, 50 साल से एक ही जैसा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का शेफिल्ड शील्ड जो उनका है उसको आप देख लें, वो 50 सालों से एक ही तरह का चल रहा है। इंडिया की रांझी का आप देख लें, या उनका एक पूरा स्ट्रक्चर है, 4 ट्रॉफीज होती हैं, उसके बाद वो निकलता है प्लेयर निखर के, वो बिल्कुल तप के कुंदन बन के निकलता है उस सिस्टम के अंदर से। आप कभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे चलते हैं, फिर उसको खत्म कर देते हैं, फिर आप जनाब अंडर 19 पे चलने शुरू हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं पीजीएल कराएंगे, जूनियर लीग कराएंगे, फिर अगला आता है वो कहता है जनाब हम कोई और A टीम के टूर लगाना। देयर इज नो स्ट्रक्चर, आपके पास स्ट्रक्चर है ही नहीं जिसके ऊपर आप बात कर सके, कोई स्टेबल स्ट्रक्चर हो। 2 साल में 4 तो हम चेयरमैन बदल चुके हैं, सिलेक्शन कमेटियां को 5 किस्म की बदल चुके हैं हम, प्लेयर्स को ही नहीं पता हमने अगला मैच खेलना है कि नहीं खेलना, वो अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं। भाई अगली सिलेक्शन कमेटी का पता नहीं है, लाइक डिसलाइक पे बाहर ही ना कर दे हमें, हम अपने तो 30-40 रन पूरे करें ना। दिस इज हाउ यू आर अप्रोचिंग क्रिकेट दीज डेज। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेट गुड परफॉर्मेंसेस आउट ऑफ प्लेयर्स जब उनको इस चीज की गारंटी ही नहीं है? एंड दिस इज माई बिगेस्ट कंसर्न विद पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस। और इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं वो तो और भी आप मतलब पीपल लाइक वहाब रियाज आर एट द हेल्म ऑफ थिंग्स, और वहाब रियाज सैरें कर रहा है वहां पे बैठा हुआ है डग आउट के अंदर। आपका क्या काम है डग आउट के अंदर मेरे भाई? यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, गो सिट इन सम ऑफिस यार, वहां पे काम करो। नहीं उफ्ता लगा हुआ है, बाहर जाना है, सैरें करनी है, मुड़ मुड़ा के आ जाएंगे, खाएं पिएंगे, याशी करेंगे, पैसे का क्या है, दे रही है ना पीसीबी। एंड देन यू थिंक कि आप लोग जो है वंडर्स करेंगे वर्ल्ड कप लेवल के ऊपर। भाई आप कनाडा आयरलैंड से फिर वही ना अगर मगर शुरू हो गया ना, वो फलाना उसको रहा है, फलाना इसको लाया, फलाने की भैंस चोरी हो जाए, फलाने का प्लान क्रैश हो जाए, फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे आगे। वही सिचुएशन में पहुंच गया हम। वी वांट यूएसए टू लूज नाउ अगेंस्ट आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड यूएसए को हराएगी, हम अपने दोनों मैच जीतेंगे। बट अपने दिल से पूछें, ये टीम अगर आगे पहुंच भी गई लेट से देखिए खा के, आगे हमें क्या क्या टीमें मिलने वाली हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, द लाइक्स ऑफ दोज नेशंस, जिस तरह क्रिकेट वो खेल रहे हैं, क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सारी बेसिस कवर्ड है? वी डोंट हैव अ स्पिनर इन आवर लाइनअप, प्रॉपर स्पिनर है ही नहीं हमारे पास। वी डोंट हैव अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन आवर लाइनअप। 4 फास्ट बॉलरों के साथ हम जा रहे हैं कि हम टीमों को जनाब बस तोड़ेंगे इसी तरह। बारी हमने करनी नहीं है। 120 बॉलों पे 120 हमसे चेज हो नहीं रहा, 160 170 हमें पड़ गया, हमने कहां चेज करना है? वही है यूएसए ने हमारे साथ यही तो हरकत की है। What are you expecting? Are you expecting miracles in this World Cup? It's not gonna happen. मेरी तो पहले भी मैंने आपको बताई थी कि सेमीफाइनल में मैं पाकिस्तान को देखता ही नहीं, मैंने तो आप लोगों को पहले ही ये चीज बता दी थी। I do not see Pakistan in semi-finals. अब तो, और मैंने ये भी कहा था, वैसे I do stand by those words also, मैंने ये भी कहा था कि हम बड़े आराम से पहुंच जाएंगे सेकंड राउंड में हम बाहर होंगे। भाई ये तो फर्स्ट राउंड के लाले पड़े हुए, इधर तो यहीं से बाहर होने वाले हम, जिल्लत आमेज शिकस्त। अगर मैं इस बर्बादी के बैकग्राउंड में सिर्फ जाना चाहूँ तो मैं आपको सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वहां से शुरू करता हूं। 2019 का वर्ल्ड कप वाज प्रॉब्ली आवर वर्स्ट वर्ल्ड कप टू डेट, ओडीआई वर्ल्ड कप जो हम खेले थे, पहले राउंड में हम बाहर चले गए। इसके बैकग्राउंड में अगर मैं जाना चाहूँ तो ये कहानी कहां से शुरू हुई है? 2019 वर्ल्ड कप जब सरफराज को हटाया ओडीआई की कप्तानी से, हमने कहा हम रीवैम्प करने लगे, हम नए सिरे से अब बनाएंगे टीम, करेंगे। हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे, जिल्लत में शिकस्त एंड एवरीथिंग और वो सब मलबा। तो हमने कहा जी नए सिरे से हम टीम बिल्डअप करेंगे। टीम तो बिल्डअप हमने किया, लेकिन सिस्टम दिमाग में नहीं था। ये नहीं सोचा हुआ था कि किस तरीके से हमने टीम बिल्डअप करनी है, कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं था, बस टीम बिल्डअप करनी है। रमीज राजा साहब आते हैं और वो कहते हैं नहीं यार हम ब्रांड बनाएंगे, हम पहले ब्रांड बनाएंगे ताकि लोगों को हम ग्राउंड के अंदर वापस ला सके। भाई लोगों को आपको ग्राउंड में लाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं, हमें सितारे बनाने हैं, हम पाकिस्तानी टीम में स्टार्स प्रोड्यूस करें जिनको देखने के लिए लोग आए। ऐसे में उनका पेट प्रोजेक्ट था मिस्टर बाबर आजम। उन्होंने कहा भाई बाबर आजम एक ऐसा रोशन सितारा है जिसको ब्रांड बनाने की जरूरत है। मुझे याद है आज भी 2020-21 के अंदर वो पीसीबी का जब चैनल यूट्यूब बना, उसके ऊपर पहली एस्थेटिक वीडियो आई, बाबर आजम सीढ़ियों से उतर रहे हैं स्टेडियम की, सूट पहना हुआ है और यूं कर रहे हैं और ऐसे, और फिर वो फैब 4 वाली डिस्कशन शुरू की, उसके अंदर बाबर आजम को ठूसा। फिर उसके बाद कहा जी बाबर आजम इज द बेस्ट बैट्समैन। फिर पीआर कैंपेन्स शुरू हुई, पीआर टीम्स हायर की गई हर प्लेयर के लिए, ये इसकी पीआर टीम है, ये इसकी पीआर टीम है, लगाओ जी पोस्टें, ये फलाना बैट्समैन है, ये वाला स्टैट है, ये वाले नंबर्स हैं। स्टैट थ्रो कर करके ब्रांड बिल्ड किया जी रमीज राजा साहब ने कि ये ब्रांड है हुजूर, ये हमारा असल सितारा है रोशन।
और बाकी सारी चीजों पे फोकस खत्म कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, डोमेस्टिक कैसे उठेगा, प्लेयर्स कैसे निकलना शुरू होंगे, इस चीज पे फोकस नहीं था। फोकस ये था कि हम सितारे बनाएं जी, शाहीन ईगल हो जाएगा तो किंग ये हो जाएगा तो फलाना। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं, सिर्फ इतना बताएं, आज तक रिकी पॉन्टिंग को किसी ने किंग कहा है? उस आदमी ने विदाउट हारे हुए ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाया है, आज तक किसी ने उसको किंग बोला है? पैट्रिक कमिंग्स, यार अभी आपके सामने लोकल ताजी एग्जांपल है पैट्रिक कमिंग्स की। वो बंदा ड्रिंक्स लेके आ रहा है ऑफ ऑल पीपल, यहां पे कुफर के फतवे लग जाने थे भाई। अगर ऐसा कोई हमारा कप्तान ड्रिंक्स लेके जा रहा होता, उसको कोई किंग क्यों नहीं कहता? पैट्रिक कमिंग्स इस वक्त राइट नाउ प्रॉब्ली इज द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड एंड प्रॉब्ली द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। जिस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, सब कुछ वो आदमी जीत चुका है भाई। हर तरह का टाइटल उसने उठा लिया है, लेकिन उसके बावजूद कोई उसको किंग क्यों नहीं कहता? ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई किंग नहीं है, इंग्लैंड की टीम में कोई किंग नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम में कोई किंग नहीं है, वो आज आके किंग हमारी टीम में आके बैठ गया। ये कल्चर कब निकलेगा हमारे अंदर से भाई? कब हम ये जो पेडिस्टल पे बिठाना है किसी को कि बस हम उसको टॉप पे बिठा दें और कहें यार यही चीता है, यही शहजादा है, इसके अराउंड हमारी क्रिकेट रिवॉल्व करेगी। इंडिविजुअल्स के अराउंड क्रिकेट नहीं इवॉल्व कर दी। क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। 11 बंदे ये गेम खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं है ये। हर बंदे को, एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर, यू हैव टू बिल्ड अ टीम। मैं अक्सर और बेशतर फुटबॉल के अंदर जर्मनी की एग्जांपल देता हूं। थॉमस मुलर ने एक दफा ये बात की थी, उनके बहुत टॉप के जो है वो फॉरवर्ड है, गूगल कर लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता। उसने ये बात की थी कि हमारे यहां पे हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते, हमारे यहां पे कोई भी बंदा जो है वो किंग क्वींस और ये वाले स्टेटस वाला नहीं है, कोई स्टार टूर वाली कहानी नहीं है। और यही वजह है कि वो स्टार जितने भी हैं वो हमारी जर्सी के ऊपर है। जर्सी के ऊपर स्टार होते हैं ना, वर्ल्ड कप जितने आपने जीतने उतने स्टार होते हैं। वो कहता है वो स्टार सारे हमारी जर्सी के ऊपर हैं, इसीलिए बिकॉज दिस इज अ टीम स्पोर्ट एंड सेम गोज फॉर क्रिकेट। क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। और ये जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बस शख्सियत परस्ती के पीछे भागते रहेंगे, तो हमारी क्रिकेट कभी इंप्रूव नहीं होने वाली। तो ये बर्बादी उस पीआर से शुरू हुई थी और वो अभी तक चल रही है। पीआर कैंपेन चलाओ, एक प्लेयर को ले आओ। पीआर कैंपेन जिसके पास नहीं है वो प्लेयर बैठा रहेगा पीछे। क्या हमारे पास टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन मौजूद नहीं थे? क्या हमारे पास शान मसूद, सलमान आगा, अब्दुल्ला शफीक रैंक्स में नहीं बैठे हुए? इवन असीबुल्ला फॉर दैट मैटर रैंक्स में नहीं बैठे हुए? क्या ये लोग मौजूद नहीं थे? क्या हम मेहरान मुमताज के ऊपर जो है वो जुआ नहीं खेल सकते थे एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर? कब डेवलप करेंगे भाई? कब हम ये सोचेंगे कि हमने नए प्लेयर्स भी डेवलप करने? कब हम ये देखेंगे कि हमें स्टेबल बैट्समैन लेके जाने? यार हम आंखें बंद कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं जी मिरेकल्स होना शुरू हो जाए टीम के साथ और हम एकदम से जो है वो जीत जाएं सब कुछ। कभी ऐसा हुआ ना होगा और ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो एंड में इतना ही कहूंगा, बात सिंपल और सादी ये है, ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तभी अब पूरा एनालिसिस होगा और पूरी बात होगी और डाइसेक्ट होगा और इसको रीवैम्प करने का टाइम आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पे है, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, ओडीआई, और हमारी टीम इस वक्त शैम्बल्स में है विद द बोर्ड एज वेल। बोर्ड के अंदर भी जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं ना, सो इसलिए अगर हमने फौरी तौर पे इन्वेस्ट करना शुरू ना किया इस वर्ल्ड कप के बाद, जो कि अच्छा ही है, कुर्बानी से पहले ही कुर्बानी हो गई है, अच्छा ही है ना। अब कुर्बानी की ईद आप आराम से गुजारेंगे, पाकिस्तानी टीम का कोई स्टेक ही नहीं होगा वर्ल्ड कप में, तो इसलिए आप आराम से बीफ स्टेक बना के खाएं, ठीक है, घर में चिल करें। तो अब अगर वो रीवैम्प ना आया तो मेरे भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अगर हम जलील हो गए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो किस किस्म का बैकलैश आएगा। अल्लाह करे कि मेरी सारी बातें जो है वो सच्ची ना निकलें और अल्लाह करे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो भैया आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आती है तो थोड़ा कुछ शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब जो भी चल रहा होता है यार उसको कर लिया करो, इतने तुम लोग समझदार हो आप, ठीक है। और कोई सजेशन ज़रूर दिया करो अगर किसी टॉपिक के ऊपर भी बात करनी है। अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।